करता हूँ। गांधी जी वो शख्सियत थे, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति थी। अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर उतार दिया और उसी दिन उन्होंने प्रण लिया। जिस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। उस समय आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में अन्न की कमी हो गई थी। उन्होंने सोमवार को उपवास, एक समय उपवास का निर्णय लिया था। और पे तो मेरे समझ से अभी तक नहीं उतर पाया है। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उस चीज को हमको फॉलो करना है कि पहले हम जो कहें उसको करें, या कर आप कहेंगे तो उसको उस पर व्यक्ति ज्यादा फॉलो करेगा। आज हम हमेशा देखेंगे आज तो सबसे बड़ा सनातन धर्म का जो पर्व है विजयदशमी। मैं सबसे पहले विजयदशमी के इस अवसर पर और पूरे 9 दिन तक जो श्रद्धालु नवरात्र का पर्व मनाए हैं, मैं अवान इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और सिवान ही नहीं पूरे बिहार नहीं भारतवर्ष के तरफ से सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और साथ ही एक इत्तेफाक की बात है कि 2 अक्टूबर इस देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनकी भी आज जन्मतिथि है। मैं इस अवसर पर फूलों की गुलदस्ता पेश करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। गांधी जी वो शख्सियत थे, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति थी। अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर उतार दिया और उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं भारत से उनको उठाकर नहीं फेंक दूंगा तब तक मैं सांस नहीं लूँगा, चैन की सांस नहीं लूँगा। और महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया और शास्त्री जी यहाँ के जब प्रधानमंत्री हुए तो उनकी सादगी की कहानी हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति जानता है। वो इतने सादा इंसान थे कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री की गाड़ी उनके परिवार के द्वारा कभी यूज नहीं किया गया। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं जो है, और हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और उनके वसूलों पे चल के ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं सिवान वासियों को यही संदेश दूंगा कि सत्य अहिंसा पर आप चलिए, आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी सौहार्द के माहौल में रहिए। यही सिवान वासियों को मेरी संदेश है।
मैं एक लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, भारत माता की जय। छोटा सा परिचय। इरशाद अली खान, अध्यक्ष अवान इंडिया एजुकेशन एंड सोशल मैं वेलफेयर। सर्वप्रथम इरशाद साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और उसमें हमको और साथ ही साथ सिवान के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। आज गांधी जी का भी जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो दोनों का बताए हुए, खासकर गांधी जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर पूरे देश को चलने का जो उन्होंने संदेश दिया, आज उसी रास्ते पर चल करके आज इस देश जो है तरक्की के रास्ते पर पहुंचा हुआ है। और शास्त्री जी ने जिस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उस समय आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में अन्न की कमी हो गई थी। उन्होंने सोमवार को उपवास, एक समय उपवास का निर्णय लिया था और जो निर्णय उन्होंने लिया सारा देश उनके बातों पर यकीन करके और निर्णयों का पालन किया और उसके बाद से ही देश अनाज से भरपूर पूर्ण हो गया। तो हम यही संदेश देंगे हिंदुस्तान के लोगों को कि गांधी जी के और शास्त्री जी के बताए मार्गों पर हम आगे चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश का उत्थान होगा। और साथ ही साथ आज विजयादशमी का पर्व है, मैं सिवान वासियों के लिए ही आग्रह करूंगा भगवान से कि विजयादशमी के पर्व जो है वो ये भी शांति का पाठ दुर्गा माता देती हैं कि ताकि आप अपने हिम्मत करके और लोगों का सहयोग करें और उसके आत्मबल को बढ़ाएं। यही आज का संदेश है और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इरशाद साहब को कि इस प्रकार का जयंती आप निश्चित तौर पर अपने ट्रस्ट के माध्यम से मनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनली 2 अक्टूबर डे सेलिब्रेट किया जाता है और जिसको हम लोग आज इस वकील साहब श्री मनोज सिंह जी के घर पे आज ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको आज इनकी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गांधी जी का जो इन्होंने अपने जीवन में किया है उसको आदमी भुलाया नहीं जा सकता है और इसमें दो राय नहीं है कि इन्होंने जो भी किया सबके लिए भलाई का रास्ता आगे के लिए खोल दिया। आज के डेट में पूरा बिहार तो खास तौर पे गांधीवादी हो चुका है। गांधी गांधी हर आदमी चिल्ला रहा है, गांधी आना चाहिए, गांधी आना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बात चल रही है कि गांधी आना चाहिए और निश्चित गांधी आना चाहिए। गांधी के सिद्धांत को मानने वाले ही गांधी के साथ चलेंगे। और रहा सवाल लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, इसमें दो राय नहीं है कि जय जवान जय किसान बिल्कुल इस देश के ऋण है और इसके साथ मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम तो मैं गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूँ। गांधी जी की जहाँ तक बात है, उनके जो योगदान हम लोगों के लिए रहे इसको भूला नहीं जा सकता, सभी व्यक्ति जानते हैं। एक चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा कि इन्होंने अपने जीवन में सत्य को शोध किया, सत्य पर शोध किया इन्होंने और इस चीज़ को साबित किया कि नहीं, सत्य के आधार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने किसी से भी वो वायदा नहीं किया जो वो खुद नहीं कर सकते थे। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो पहले वो अपने अमल करते थे, देखते थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तब वो जाकर किसी व्यक्ति को सलाह करते। और कथनी और करनी में जनरली अंतर होता है, तो फिर आप देखेंगे उसका बहुत फायदा नहीं होता है। गांधी जी ने इसी को एक प्रयोग किया और सफलतम प्रयोग था। इसलिए मैं एक ही इनकी विशेषताएं तो बहुत हैं। गांधीयन थॉट्स को अगर आप देखेंगे तो फिर तो लगातार बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जहाँ तक सवाल है, नेता के रूप में, राजनेता के रूप में लोगों को, जो हमारे आज के राजनेता हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उनको वो एक फिएट लिए थे लोन पे और उसके किस्तों को वो नहीं चुका पाए, ये ईमानदारी थी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। और महज उनके पास 2 कुर्ते थे जिसको वो एक करके पहनते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि फटा हुआ कुर्ता होता था और उसी को किसी तरह से ये करके वो चले जाते। तो फिर ऐसे राजनेताओं की फिर जरूरत है, हमारे देश को है। हम तो फॉलो कर रहे हैं उनके सिद्धांतों को। मैं आने वाली पीढ़ी से भी यही आग्रह करूंगा, वो निश्चित रूप से इनके सिद्धांतों को समझें
और उसके आधार पर फॉलो करें, पूरा मैं नमन करता हूँ। धरातल पे तो मेरे समझ से अभी तक नहीं उतर पाया है, इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हमको फॉलो करना है कि पहले हम जो कहें उसको करें, या कर आप कहेंगे तो उसको उस पर व्यक्ति ज़्यादा फॉलो करेगा। आज हम हमेशा देखेंगे, आप सब्स्टिट्यूट के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, आज यहाँ हैं, कल उस पार्टी पे, कल वहाँ, हमको लगता है कि ये हमारा कल्याण करेंगे, ये हमारा कल्याण करेंगे। उसका एकमात्र कारण है कि कथनी और करनी को हम एक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आने वाले नेताओं से ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि कथनी करनी एक करके हो जाए, तो देखें फिर उसका रिजल्ट कैसे उनको मिलता है।